नमस्कार। आज बसंत पंचमी है। आप सभी को पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती की वंदना के साथ संयम, स्नेह, विद्या, ज्ञान और संस्कार का वरदान हम मांगते हैं। और आज का विषय भी संस्कार ही है। चलिए जानते हैं संस्कार क्या है। संस्कृत भाषा का शब्द है संस्कार। संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी को संस्कृत करना या शुद्ध करके उपयुक्त या श्रेष्ठ बनाना। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना, सुसंस्कृत करना, समाजीकरण, आंतरिक शक्तियों का उन्नयन करना ही संस्कार है। भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से योग्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे। मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना, अशुभ शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करना, अभिष्ट इच्छाओं की प्राप्ति कराना ही संस्कार है। हमारी सारी प्रवृत्तियां एवं चित्त वृत्तियों का संप्रेरक हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। वर्तमान समय में पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप आज कुछ संस्कारों का प्रचलन बंद हो गया है। मुंडन, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि जैसे संस्कारों को छोड़कर अन्य संस्कारों का समाज में लोप होता दिखाई दे रहा है। संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता की निशानी है। प्रतीकात्मक उद्देश्य से यह हमारे जीवन के अनुराग, स्नेह, प्रेम, शोक, दुख आदि जो मानव मन की अभिव्यक्ति है उसको प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। जैसे नामकरण संस्कार पुत्र जन्म के आनंद को व्यक्त करता है एवं अंत्येष्टि संस्कार किसी के निधन पर उस व्यक्ति के प्रति व्यक्त की गई विषाद भावना को व्यक्त करता है। इसलिए व्यक्ति को पवित्र बनाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों और क्रियाकलापों को ही हम संस्कार कहते हैं। संस्कार पुण्यता धार्मिक ही नहीं होते बल्कि ये सामाजिक सारोकार भी रखते हैं जिसकी अभिव्यक्ति हमारे सामाजिक जीवन में होती है। इसका आधार व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं का सही रूप से मार्गदर्शन करना है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार, विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के: मलापयन, और दूसरा अतिशयाधान और तीसरा न्यूनांग पूरक। तो मालापयन किसी दर्पण या आईना आदि पर पड़ी हुई धूल, मल और गंदगी को पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना मलापनयन है। इसी संस्कार से दर्पण को विशेष रूप से प्रकाशमय बनाया जाता है। अब उसी दर्पण को फिर से प्रकाशमय और अधिक प्रकाशमय बनाने के लिए अतिशयाधान या भावना या प्रतियंत या गुणाधान संस्कार दूसरा जो है, एवं तीसरा जो है कि अन्न के भोज्य पदार्थ बने जाने पर दाल, साग, घृत या कई तरह के व्यंजन से मिला दिया जाता है। मिलाकर उनकी उस भोजन को रुचिकर पौष्टिक बनाने वाले संस्कार को तृतीय संस्कार या न्यूनांग पूरक संस्कार कहते हैं। इन तीन भागों में विभाजित संस्कार को तीन भागों में विभाजित संस्कारों को ही 16 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन संस्कारों को करने का अभिप्राय यह है कि जीव ना जाने कितने जन्मों, योनियों आदि में भटकते हुए किस प्रकार के निष्कृष्टतम कर्म संस्कारों को संग्रहित कर साथ ले आते हैं। उसी कर्म संस्कारों में अच्छे संस्कारों को भर देना या उत्पन्न कर देना, इन संस्कारों का अभिप्राय है। संस्कारों से ही जातक सद्गुणी, विचारवान, सदाचारी, सत्कर्म परायण, आदर्शपूर्ण, साहसी एवं संयमी बनता है।
संस्कार शब्द का प्रयोग सर्वत्र प्रचलित है। शिक्षा में संस्कारों का अभाव, विशेष रूप से शिशु शिक्षा में संस्कारों का ना होना चिंताजनक है। मान्यताओं के अनुसार 16 संस्कारों या 16 संस्कार भी कहते हैं का उल्लेख किया जाता है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इन 16 में गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, संपवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 लिखी है। प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार से ही आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी, जिसमें गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म नामक, पांचवा तो नामकरण संस्कार और छठा अन्नप्राशन, 7 चौल, 8 उपनयन, 9 वेदों, जो 12 वेदों के 4 व्रत, 9 से 12 तक 4 संस्कार होते थे। 13 में स्नान संस्कार, 14 में विवाह, 15 से 19 तक पंच दैनिक महायज्ञ और 20 से 26 तक 7 पाक यज्ञ संस्कार, 27 से 33 तक 7 हवि यज्ञ संस्कार और 34 से 40 तक 7 सोम यज्ञ संस्कार की परंपरा थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः ही विलुप्त होते गए, किंतु अधिकतम धर्मशास्त्रों ने वेदों के 4 व्रतों, 5 दैनिक महायज्ञों, 7 पाक यज्ञों, 7 हवि यज्ञों और 7 सोम यज्ञों का वर्णन संस्कारों में नहीं किया है। महर्षि अंगीरा ने इसका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया है। आप 16 संस्कार जानते हैं क्या है? गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में उत्तम संतान की प्राप्ति, मनचाही संतान के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है और गर्भाधान से पहले तन मन को पवित्र और शुद्ध करने के लिए यह संस्कार करना आवश्यक है। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। अब पुष्पवन संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गर्भधारण या गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा, स्वस्थ एवं उत्तम संतति पुत्र संतान के जन्म के लिए गर्भ के 3 महीने में देवताओं को प्रसन्न किया जाने वाला संस्कार पुष्पवन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार को विशेष तिथि और ग्रह की गणना शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह संस्कार गर्भ के 4थे, 6ठे या 8वें महीने में गर्भ की शुद्धि, गर्भपात रोकने, बाधाओं से रक्षा, गर्भस्थ शिशु के साथ माता पिता के जीवन की मंगल कामना के लिए किया जाता है। जातक्रम संस्कार। शिशु का जन्म होते ही नार काटने या नालच्छेदन से पहले जात कर्म संस्कार करने के विधान है। शिशु को बुद्धि, स्वास्थ्य, मेधा, बल और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए आभूषण या स्वर्ण खंड से वैदिक या गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ 2 बूंद घी या 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाया जाता है। पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद माँ बच्चे को स्तनपान कराती है। नामकरण संस्कार। संतान को नाम प्रदान करने के लिए जन्म के 10 दिन तक अशौच या सूतक मानते हुए 11वें व 16वें दिन ब्राह्मण द्वारा ज्योतिषमय आधार पर नामकरण संस्कार किया जाता है। हवन प्रक्रिया करके जन्म समय और नक्षत्रों के हिसाब से कुछ अक्षर सुझाए जाते हैं, जिसके आधार पर शिशु का नाम रखा जाता है। ज्योतिष आधार पर तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है, यानी कि जन्म कुंडली भी तैयार की जाती है। निष्क्रमण संस्कार का मतलब होता है बाहर निकालना। निष्क्रमण संस्कार शिशु के 4थे या 6ठे महीने के सूर्य या चंद्रमा आदि देवताओं की पूजा कर शिशु को उसके दर्शन कराया जाता है, ताकि शिशु के शरीर को सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता का एहसास हो, ताकि वो आगे जाके जलवायु के साथ तालमेल बैठा सके।
धार्मिक मान्यता है कि शिशु को 4 महीने तक सूर्य की किरणों और वातावरण के समक्ष नहीं लाना चाहिए। नवजात शिशु की त्वचा पहले 3 महीने तक बाहरी वातावरण के अनुकूल नहीं रहती है। ऐसे में शिशु को पहली बार चौथे महीने में बाहर लाकर चंद्रदेव, सूर्यदेव और धरती माँ के दर्शन कराया जाता है। शिशु को स्नान कराकर सुंदर कपड़े पहना कर बाहर लाया जाता है। उसके बाद शिशु से सूर्य नमस्कार, चंद्र देवता और कुल देवता, देवी देवताओं को प्रणाम, घर के बड़े वृद्ध से आशीर्वाद दिया जाता है। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि चंद्रमा के तरह शीतल और भगवान भास्कर के तरह तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होती है। अब अन्नप्राशन संस्कार में जन्म के बाद शिशु माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है या 5वें महीने के पश्चात शिशु जब अन्न खाने लायक हो जाता है, 6ठे महीने के बाद बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं, अन्न से ही मन बनता है, इसलिए अन्न का जीवन में सर्वाधिक महत्व माना गया है। इसका उद्देश्य बालक को बलशाली, तेजस्वी और मेधावी बनाना है, अतः देवों को खाद्य पदार्थ निवेदित करने के पश्चात माता पिता चांदी की चम्मच से शिशु को खीर, चावल, दही, शहद, दूध या अन्य पौष्टिक पदार्थ को मिला के खिलाते हैं। 6ठे माह में शुभ नक्षत्र और शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। अब चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार। चूड़ा का अर्थ होता है चंडी यासिका। इसमें शिखा को छोड़कर सिर पर उगे और पवित्र केशों को काटकर शिशु के उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें या 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। शिशु के मस्तिष्क को पुष्ट करने, बुद्धि में वृद्धि करने तथा गर्भ के मलिन संस्कारों को निकालकर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देवस्थल पर ही यह संस्कार करना चाहिए। इस संस्कार में जन्म से बच्चे को प्रखर बनाया जाता है। विद्यारंभ भूत संस्कार। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों की शिक्षा ग्रहण करना छात्र का प्रमुख कर्तव्य था। 5 वर्ष की आयु में गुरु के सानिध्य में पहुंचकर शिष्य का वेद अध्ययन आरंभ करना माता पिता गुरुओं को अपना दायित्व निभाने का अवसर भी एक संस्कार माना गया है। बच्चे द्वारा मंगल के देवता श्री गणेश और कला की देवी सरस्वती जी को नमन करके वर्ण अक्षर सीखना और पढ़ाया जाना विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। इसे प्रेरणा ग्रहण करने की मूल भावना गुरु को पूर्ण श्रद्धा से अभिवादन ताकि गुरु उसे एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाए। इस संस्कार को करने से बालक में मेधा, प्रज्ञा, विद्या और श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है और शुभ मुहूर्त में विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। अब कर्णवेधन संस्कार के अंतर्गत शिशु के जन्म के 7वें महीने में शोभन और अलंकरण के निर्मित कान छेदे जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य की किरणें कानों के क्षेत्र में प्रवेश कर व्याधि से रक्षा और श्रवण शक्ति मजबूत कर बालक बालिका को तेज संपन्न बनाते हैं। कर्णवेध संस्कार का आधार वैज्ञानिक है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेष्ठ माना गया है। यज्ञोपवीत उपनयन व्रतादेश संस्कार। शास्त्रों के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का दूसरा जन्म होता है। विधिवत वेद के अध्ययन के बाद बालक द्वारा गुरु, वेद और यम, नियम और देवता के निकट पहुंच ज्ञान अर्जित कर मुंडन और पवित्र जल में स्नान के उपरांत यज्ञोपवीत सूत से बना यह पवित्र धागा या जनेऊ बाएं कंधे के ऊपर या दाएं भुजा के नीचे धारण करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। सर्वाधिक शक्तिशाली गायत्री मंत्र के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति, बौद्धिक विकास का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आध्यात्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना होता है। अब वेदारंभ या विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत शिक्षा प्रारंभ, ज्ञानार्जन, वेदों के ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा को अपने अंदर समाहित करना मूल उद्देश्य है। प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। अधिक प्रमाणिक 5वां वर्ष माना जाता है। यह संस्कार प्राय बसंत पंचमी को किया जाता है। किसांत या गोदान संस्कार। गुरुकुल से वेदाध्ययन पूर्ण कर विदाई लेने या और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है।
वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने, पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद विद्यार्थी के 16 वर्ष में गुरुकुल में ही ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई, स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार किया जाता था। इस संस्कार में ब्राह्मण आचार्य को गोदान दिया जाता था। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। समावर्तन संस्कार, समावर्तन का अर्थ है फिर से लौटना। शिक्षा समाप्ति, ब्रह्मचारी वेद का अध्ययन पूर्ण करने के बाद ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से अपने घर लौटता है। आचार्य विद्यार्थी को सुंदर वस्त्र, आभूषण, दर्पण, जल, पुष्प आदि प्रदान कर यज्ञ होम किया जाता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था। फिर उसे विशेष मंत्रोच्चारण के साथ सुगंधित पदार्थों एवं औषध इत्यादि जल से भरे हुए वेदी के ऊपर भाग में 8 घड़ों के जलों से स्नान कराया जाता था। यज्ञोपवीत के समय धारण मेखला और दंड देने के बाद आचार्य गुरुकुलों से गुरुजनों से विद्या स्नातक की उपाधि और आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। अब विवाह संस्कार। विवाह का मतलब है जन्मांतर का बंधन, परिवार और समाज के प्रति नए दायित्व, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, सामाजिक कर्तव्यों के प्रति कार्यशील। समस्त संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर में ले जाना, सृष्टि के विकास में योगदान, प्रीति ऋण से मुक्त होना माना जाता है। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह प्रचलित थे। वैदिक काल में ये सभी कथाएं प्रचलित थी। विवाह संस्कार का ही परिणाम है कि आज हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। अब अंतिम अंत्येष्टि संस्कार, प्रीति मेध, श्मशान कर्म, अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार, जो भी बोलने से। अंत्येष्टि संस्कार या जीवन का अंतिम संस्कार के माध्यम से इंसान की मृत्यु होने के पश्चात पार्थिव शरीर को 10 क्रिया की जाती थी। परलोक में शांति लाभ करेगा। पुराणों के अनुसार मृत शरीर को स्नान कराकर पुष्पमाला से विभूषित करके जलाशय में स्नान कराकर अंजलि अर्पित कर मृत शरीर का अग्नि से मिलन, सप्ताह के बाद सूतक की अवधि शुरू हो जाती थी, जो सभी के लिए साधारण 13 दिन की होती थी। पिंडदान श्राद्ध कार्य के पश्चात मृतक का परिवार शुद्ध माना जाता था। शास्त्रों की मान्यता कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतिरिक्त वासनाएं शांत हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक, मोक्ष या निर्माण कर्मों के अनुसार फल की परिकल्पना की गई है। अंत्येष्टि संस्कार का मृतक की आत्मा से संबंध नहीं होता। इसका उद्देश्य तो मृत पुरुष के शरीर को सुगंधित पदार्थों से जलाकर वायुमंडल में फैलाना होता है, जिससे दुर्गंध न फैले। मानव जीवन में इस संसार में उपस्थित समस्त पदार्थ किसी न किसी रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु यदि इसका सूक्ष्म आकलन किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के संस्कार। इन्हीं संस्कारों को अपनाकर मनुष्य उचित अनुचित व्यवहार, श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा, नारी जाति का सम्मान, सदाचार और आचरण युक्त जीवन शैली का गुण सिखाया जाता है। शिक्षा और संस्कार एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है और परिवार, समाज और देश के विकास की ओर अग्रसर होता है। कुछ संस्कार जैसे सदा सत्य बोले, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें, माता पिता, शिक्षक और बड़ों का सम्मान करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, सहनशील बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, सबों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें इत्यादि। आज वर्तमान में 40 संस्कारों या 25 संस्कार या 16 संस्कार की बात की जाए तो अब तो सिर्फ 2-3 संस्कार ही सिमट कर रह गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि इन संस्कारों को बनाने का वैज्ञानिक कारण जरूर है, ताकि समाज में अराजकता ना फैले। खैर, आज इतना ही। फिर मिलते हैं। मैं सुबोध कुमार मिश्रा आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।